और हर स्टाल अलग अलग उन्वान से था। कहीं 5 हदीस सुनाना है, कहीं दुआए कुनूत सुनाना है, यानी इस्लामी मालूमात और इस्लामी जो अकायद और फ़राइज़ के ताल्लुक से सवाल और जवाब होते हैं जी, वो स्टाल पर यानी उसको रखा गया था। सबसे कह सकते हैं कि बेहतर और यहाँ पर अनुशासन कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा देखने को मिला। जितने भी स्टॉल पर जो भी लोग सुनने वाले थे वो भी काफी अच्छे तरीके से जो बच्चों को कह सकते हैं कि 1 बाय 1 जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे थे और सुनने के बाद जो रिजल्ट निकल के आ रहा था उसके मुताबिक उनको इनामात जो है वो जो है बच्चे को दिया जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल लगता है, बच्चे उस स्टॉल पर जाते हैं और वहाँ पर सुनने वाले मौजूद होते हैं, सुनाते हैं, बच्चा सुनाता है और उसको खाने का सामान दे दिया जाता है। जैसे 5 हदीस सुनाया बच्चे ने तो उसको बिरयानी मिल गई, कहीं उसने दुआए कुनूत सुनाया उसको चिकन रोल मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। तो जो बच्चे शुरू में सीख जाते हैं वो लास्ट तक उनको याद रहता है। तो अभी ये मौका है, छोटे बच्चे हैं उनको हर चीज की तालीम और तरबियत दी जा रही है और इसमें मौलाना काशिफ साहब जो हैं जो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इनको भी मुबारकबाद देते हैं। ये लगभग पूरे शहर में ये प्रोग्राम चलता रहता है। स्वागत है आप सभी का 24 न्यूज हक की आवाज में। इस वक्त हम मऊ नगर के क्यारी टोला मोहल्ले में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसके बारे में हम आज बताएंगे क्या कुछ यहाँ पर था। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि मिशन तामीर कौम मिल्लत जो है मऊ के द्वारा जो है यहाँ पर 11 स्टॉल लगाए गए थे और 11 स्टॉल लगाए गए थे, उसमें क्या क्या कुछ थे और क्यों लगाए गए थे उसके बारे में हम जानेंगे और उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ आपसे हम रूबरू होंगे। सबसे पहले हजरत अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ जी। आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था? देखिए, ये बच्चों का इस्लामी स्टाइल के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, कायम हुआ था और इस प्रोग्राम की जो नौइयत थी और जो सूरत हाल थी वो ये कि बच्चों के लिए तकरीबन 8-9 स्टाल लगाए गए थे और हर स्टाल अलग अलग उन्वान से था। कहीं 5 हदीस सुनाना है, कहीं दुआए कुनूत सुनाना है, यानी इस्लामी मालूमात और इस्लामी जो अकायद और फ़राइज़ के ताल्लुक से सवाल और जवाब होते हैं जी, वो स्टॉल पर यानी उसको रखा गया था। और इसके लिए हम 15 दिन पहले बच्चों को इसका जवाब एक पर्चे की शक्ल में निकाल कर दे देते हैं। बच्चे याद करते हैं, जैसे जो मसाजिद में मकातिब चल रहे हैं उन मकातिब के अंदर कुछ स्कूल है, मदरसे हैं, उनके अंदर बच्चों को दे देते हैं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो पर्चा लेकर उसको याद करते हैं और उनको मालूम होता है कि इस तरीके से एक स्टॉल लगेगा और ये 5वां स्टॉल है। तो फिर उसके बाद आपने आज देखा कि हजारों बच्चों ने आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल लगता है, बच्चे उस स्टॉल पर जाते हैं और वहाँ पर सुनने वाले मौजूद होते हैं, सुनाते हैं, बच्चा सुनाता है और उसको खाने का सामान दे दिया जाता है। जैसे 5 हदीस सुनाया बच्चे ने तो उसको बिरयानी मिल गई, कहीं उसने दुआए कुनूत सुनाया उसको चिकन रोल मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। क्योंकि बच्चों के अंदर खाने का शौक होता है और अल्लाह ताला ने बच्चों के अंदर खाने का शौक फितरतन रखा है, हर शख्स के अंदर होता है, बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। तो हम चाहते हैं कि इस शौक को हम दीन के लिए इस्तेमाल करें, इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें कि उन्हें उनका शौक भी पूरा हो जाए और उनको उसके बदले में दीन मिल जाए, उनको इस्लाम मिल जाए, बुनियादी अकायद वो सीख लें। तो जी, कब से आप लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज का जो कार्यक्रम था कितने बजे से कितने बजे था? ये प्रोग्राम हमारा पिछले साल भी 3 जगह हुआ था और ये प्रोग्राम भी आज मुनक़िद हुआ। मगरिब बाद से ये प्रोग्राम चलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है और इस तरीके से प्रोग्राम ये मुनक़िद हो जाते हैं। कम वक्त में ज्यादा बच्चे शरीक होते हैं और कम वक्त में ज्यादा बच्चों को ज्यादा चीजें जो है याद करवा दी जाती हैं। इस प्रोग्राम का ये फायदा है। यहाँ पर जो हमने देखा कि 11 स्टॉल लगाए गए थे और काफी 9 स्टॉल लगाए गए थे, काफी भीड़ थी यहाँ पर बच्चों की। दूर दूर से सुनने में आ रहा है कि बच्चे आए थे। तो कहाँ से इसमें बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं और कितना आप इसका प्रचार प्रसार कराते हैं? देखिए, आते तो पूरे मऊ से बच्चे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जिस मोहल्ले में लग रहा है उसी मोहल्ले के बच्चे आसपास के शरीक हों। लेकिन ये एक आम ऐलान निकलता है, जिसका दिल चाहता है वो पर्चा ले, याद करे और यहाँ पर आकर के प्रोग्राम में शरीक हो जाए। इसकी खूबसूरती यह है कि बच्चे मैदान में उतर जाते हैं, फिर किसी को ना रोका जाता है, बस देखा यह जाता है कि सुनाने लायक यानी बड़ा बच्चा नहीं है तो उसको इजाजत होती है वो स्टाल पर जाए, जिसका मुकद्दर जितना मिलता है वो सुनाता है और खाता है पीता है।
तो जैसा कि आपको बता दें कि आज गणतंत्र दिवस है, 76वां जो गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, और इसी बीच आज शहर के क्यारी टोला में आज इस्लामिक एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात ये हम बताना चाहेंगे कि आज सुबह से ही हमारी कई जो न्यूज हमने कवर किया, लेकिन उसमें सबसे कह सकते हैं कि बेहतर और यहाँ पर अनुशासन कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा देखने को मिला। जितने भी स्टॉल पर जो भी लोग सुनने वाले थे वो भी काफी अच्छे तरीके से जो बच्चों को कह सकते हैं कि 1 बाय 1 जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सुन रहे थे, और सुनने के बाद जो रिजल्ट निकल के आ रहा था उसके मुताबिक उनको इनामात जो है वो जो है बच्चे को दिया जा रहा था। तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कह सकते हैं कि जो 5 साल से लेकर के 8 साल 10 साल के बच्चे हैं वो जो है लाइन में लग करके वो अपनी बातों को जो है रखने की बात कर रहे हैं। सर साहब भी आ चुके हैं और इनसे ही बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज का कार्यक्रम काफी सफल रहा है इनका, और उस पर आपकी क्या कुछ रहा है, क्या कहें? नहीं, सबसे पहले तो आज जितने यहाँ के आयोजक हैं, जो ऑर्गेनाइजर थे, सबको मुबारकबाद देते हैं। ये एक तरीके से दीनी प्रोग्राम है और दुनियावी दोनों प्रोग्राम है। जो माशरे में कैसे रहना चाहिए, बड़ों का क्या सलूक होना चाहिए, माँ बाप का क्या हुकूक है, और जो इंसान दुनिया में आया है वो किस लिए आया है, मानवता जिसको हम कहते हैं कि मानवता का भी पाठ है, उसको भी लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो धार्मिक जो कुछ चीजें हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं, उनको सलाहियत देते हैं कि ये अच्छे से समाज में रह सके, कैसे रहना, और एक अच्छा मैसेज दें अपने समाज के लिए। इस तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित होने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर जिस तरह से बच्चों से दुआएं पूछी जा रही थी, हदीस पूछे जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं उनको स्टार्टिंग से ही उनको अच्छी जो है शिक्षा दी जा रही है इस्लामिक तौर पे। तो उस पे आप कितनी इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो पढ़ाई लिखाई का दौर चल रहा है, हर आदमी इंग्लिश मीडियम में जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ें। जी, हम लोग के भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सबके पढ़ते हैं बच्चे स्कूलों में, तो कहीं ना कहीं एक गैपिंग रह जाती है कि बच्चे जो अपना इतिहास, अपना जो क्या है माजी में रहा है, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, हमारे पैगंबर रहे हैं और हमारे जो धार्मिक लीडर्स रहे हैं, उनके कैसे अपनी जिंदगी गुजारी है, तो उसको भी बताने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जो कि स्कूल के बाद आजकल जो घूमने लगते हैं, तो जो बच्चे शुरू में सीख जाते हैं वो लास्ट तक उनको याद रहता है। तो अभी ये मौका है, छोटे बच्चे हैं, उनको हर चीज की तालीम और तरबियत दी जा रही है, और इसमें मौलाना काशिफ साहब जो हैं, जो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इनको भी मुबारकबाद देते हैं। ये लगभग पूरे शहर में ये प्रोग्राम चलता रहता है। हमारे साथ एक भाई और भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे आज जितने भी स्टॉल लगाए गए थे उनमें कौन कौन सी दुआएं और कौन कौन सी हदीस के बारे में जिक्र था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझसे सवाल किया। यहाँ पर जो भी स्टॉल लगाए गए थे उसमें एक स्टॉल ऐसा था जिसमें 5 हदीसें सुनानी थी, 5 हदीसों के साथ उसका तर्जुमा सुनाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। और एक स्टॉल ऐसा था जिसमें सूरह फातिहा सुनानी थी, सूरह फातिहा के साथ कुछ सूरतें सुनानी थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। और उसमें जो हमने इंतज़ाम किया था खाने पीने का, उसमें हमारी जो तादाद थी 80 तादाद थी, लेकिन बच्चों की इतनी कसीर तादाद थी कि वो अपने वक्त से पहले वो सारा सामान ख़त्म हुआ, फिर उसकी जगह कोई दूसरा सामान लाया गया। उसमें भी काफ़ी बच्चों ने बड़े शौक से उसमें हिस्सा लिया। और एक स्टॉल ऐसा था जिसमें दुआए कुनूत सुनानी थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। इस तरीके से कुल 8 और 9 स्टॉल लगे थे, और सारे स्टॉल के अंदर सारे बच्चों ने बहुत शौक से और बड़े हौसले और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। शुक्रिया जी। मैं क्यारी टोला के नौजवानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन नौजवानों ने बड़ी हिम्मत के साथ इसके लिए पैसा इकट्ठा किया, और उन जिम्मेदारों का और उन आमिलीन का जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पैसे के एतबार से, जैसे आबिद भाई भी हैं माशाअल्लाह। अगर हर मोहल्ले का नौजवान इस तरीके से उठ जाए और हिम्मत और हौसले से काम ले, तो इंशाअल्लाह हर मोहल्ले में इस तरीके का प्रोग्राम करना और कराना बिल्कुल आसान हो जाएगा, और हर मोहल्ले में एक दीनी फ़िदा कायम होगी, अच्छा माहौल कायम होगा, और हमारा मुआशरा एक पाकीज़ा और दीनदार मुआशरा बनेगा। चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होगा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा होगा, कहीं भी पढ़ने वाला होगा, उसके अंदर अगर उसकी सही तरबियत की जाएगी और सही तालीम दी जाएगी, तो इंशाअल्लाह हमारा अपना मुआशरा, हमारा अपना समाज एक बेहतरीन रुख और एक बेहतरीन रास्ते की तरफ गामजन होगा, बेहतरीन रास्ते की तरफ चलेगा इंशाअल्लाह। तो मैं आखिर में फिर एक मरतबा केरला के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या उम्मीद करें कि आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह होता रहेगा?
जी बिल्कुल, अल्लाह से भी दुआ है और तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये प्रोग्राम होता रहे, हर मोहल्ले में होता रहे, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। कौम वक्त देने के लिए और माल के एतबार से ताउन करने के लिए अगर तैयार है तो हम सब जो है इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि इस तरीके का हम प्रोग्राम कायम करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस तरीके से इन दीनी प्रोग्रामात में हम शरीक इस करें। बीच हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद अंसारी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बातें करेंगे और इनसे जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। मैं तमाम मिशन कौम तामीर मिल्लत के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, उनको बेदार किए, तालीम के बारे में बताया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये जमीनी स्तर से काम हो रहा है। मेरा दिल तबीयत एकदम खुश हो गई है देख के ये कार्यक्रम को। मैं तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर मोहल्ले में हर जगह ये कार्यक्रम होना आपको बता दें कि लगातार जो देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो अपने धार्मिक चीजों को लेकर के समाज में आकर के मैसेज देते रहते हैं। तो इसी बीच ये कार्यक्रम भी इसी तरह था कि किस तरह से जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो आज के समाज के जो नौजवान लड़के हैं, उनको किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए इस्लाम के मुकाबले में। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम था काफी अच्छा कार्यक्रम था। और हम एक चीज इसमें ऐड करना चाहेंगे, मौलाना ने जो बात कही थी कि इसको और आगे किया जाएगा, तो उसमें जो मऊ के जो कह सकते हैं कि जो सफल जो लोग हैं, जो मऊ के गिरहस्ता लोग हैं, जो पैसे से अच्छे खासे जो कह सकते हैं कि वो उनके पास है पैसे, तो वो ऐसे कार्यक्रम को कराएं अपने अपने मोहल्ले में। जो तमाम जो तंजीमें हैं, जो संगठन है, वो भी इस चीज का पूरा जो है सपोर्ट करे, ताकि अलग अलग जो मोहल्ले हैं, अलग अलग जो इलाके हैं, वहां पर भी इस तरह की जो फिजाएं हैं, इस तरह की जो दीनी जो तालीमी जो इनकी पहल है, वो उसकी जो आवाज है वो हर घर में जा सके। तो हम इस वक्त मौजूद थे नगर के क्यारी टोला में, और क्यारी टोला का ये कार्यक्रम जो है हमने आज कवर करके आपको दिखाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पर मिस्टर न्यूज टीवी के नाम से पेज है, उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर मऊ की छोटी बड़ी जो भी खबरें आपको देखनी हो तो मऊ के इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश, मऊ से।